बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 अहम सीक्रेट फाइल्स सार्वजनिक की गई है। अब से थोड़ी देर पहले सीएम ममता बनर्जी के कहने पर कोलकाता में इन फाइलों को सार्वजनिक किया गया है। 64 फाइलों में 12,000 से ज्यादा पन्ने हैं और इन पन्नों में बोस की मौत से जुड़े सच सामने आ सकते हैं। पुलिस ने इन फाइलों को डिजिटलाइज्ड किया है। एक डीवीडी के रूप में इन फाइलों को, इन सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक किया गया। असली फाइल म्यूजियम में बंद ग्लास में सुरक्षित रहेंगी और डिजिटल वर्जन सब देख पाएंगे। सोमवार से आम लोग भी इस सीक्रेट फाइल को, नेताजी से जुड़ी 64 सीक्रेट फाइल्स को, जिनमें लगभग 12,000 पन्ने हैं, उन सभी सीक्रेट फाइल्स को लोग अब देख पाएंगे। और आज नेताजी के परिवार वालों को यह सीक्रेट फाइल्स दी गई है एक डीवीडी में। ओरिजिनल वर्जन जो है वो कोलकाता के म्यूजियम में ही रहेंगी, लेकिन उनका डिजिटल वर्जन अब नेताजी के परिवार वालों के पास है। सवाल है कि इन 64 सीक्रेट फाइल्स में आखिर है क्या? क्या इनमें उन तमाम सवालों के जवाब है जो पिछले 70 सालों से पूरा देश जानना चाह रहा है? नेताजी की मौत का सच आखिर क्या है? एक बड़ा तबका है जो कि यह मानने को तैयार नहीं है कि नेताजी की मौत 1945 के विमान दुर्घटना में हुई थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। संजीव, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या इन 64 सीक्रेट फाइल्स में उन सवालों का जवाब मिल पाएगा जो पिछले 70 सालों से पूरा देश जानना चाह रहा है? देखिए प्रत्युष, तस्वीर शायद तभी पूरी होगी जब हमें उन फाइल्स के बारे में भी पता चलेगा जो फिलहाल इस वक्त गृह मंत्रालय के पास हैं और जिनकी संख्या 130 से 150 तक बताई जाती है। जो 64 फाइलें आज सार्वजनिक की गई हैं, ये सरकार जो पश्चिम बंगाल की उसके पास थी, आईबी की फाइल्स थी और इसमें शायद वो 70 साल पुराना राज जो है उसके खुलने की दिशा में निर्णायक कदम हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और आपको ये भी हम बताते चलें कि आरके सिंह जो पार्टी के सांसद हैं, गृह सचिव थे, उन्होंने इन फाइलों को नहीं जारी किए जाने के लिए कहा था। कुछ बातें जो सामने आएंगी वो ये कि क्या परिवार की जासूसी हो रही थी नेताजी के, क्योंकि नेताजी के परिवार की जासूसी इसलिए कराई जा रही थी क्योंकि कुछ पत्र आ रहे थे जो कि नेताजी की तरफ से आ रहे थे और कहा यह जा रहा था कि उन पत्रों को पहले आईबी पढ़ लिया करती थी और जब समझती थी कि दिया जा सकता है तभी वो परिवार तक पहुंचने दिया जाता था। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि 48 और 49 के दौर में कुछ कम्युनिस्ट अपराइजिंग्स हुई थी भारत में और कहा जाता है कि उस वक्त नेताजी भारत में मौजूद थे और ऐसा केवल हमारे देश में नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में भी लोग मानते हैं। तो क्या इन बातों पर भी खुलासा हो पाएगा? क्योंकि उस दशा में जो परिवार है नेताजी का और नेताजी के बीच काफी आदान प्रदान हो रहा होगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो शायद अगले कुछ घंटों में हमारे सामने होंगी। जी, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक लोगों को नहीं मिले हैं। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको सुनाते हैं जिस वक्त नेताजी से जुड़ी 64 सीक्रेट फाइल सार्वजनिक की जा रही थी, पुलिस ने क्या कुछ कहा। She had announced on the 11th of September, that is last week, that the files related to Netaji will be made public. It will be placed in the public domain from 18th of September, that is today. Accordingly, this Calcutta Police Museum, in the archive, the files have been placed from today. There are 64 files which contains 12,744 pages. Now the entire files have been digitized and the files in its original form have been kept in the glass cabinets in the police museum in the archive. संजीव, देखिए जो 64 फाइलें थी कोलकाता म्यूजियम में थी वहीं रहेंगी, लेकिन इनका डिजिटल वर्जन डीवीडी के रूप में परिवार वालों को दिया गया। सोमवार को आम लोगों के बीच भी ये वर्जन सामने आ जाएगा। ये 64 सीक्रेट फाइल आ जाएंगी। जो केंद्र सरकार के पास 130 से 150 के बीच जो संख्या बताई जाती है फाइल की, ये उन फाइलों से अलग है। क्या इनमें वो उन सवालों के जवाब हैं या फिर वो जो 150 फाइल केंद्र सरकार के पास है उनके अंदर छिपा है असली राज? देखिए, जो असली राज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि 1945
वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने की तरफ जो ताइपे में एयर क्रैश हुआ था, क्या नेताजी उसमें मारे गए थे? एक सेंट्रल क्वेश्चन है और इस पर काफी रिसर्च हो रही है। कई शोधकर्ता ये कहते हैं कि जी नहीं, बहुत सा ऐसा सच है जो कि अभी सामने आना बाकी है। आज जो फाइलें सार्वजनिक हुई हैं, 64 फाइलें, पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम था ये उससे मुतल्लिक हैं। लेकिन असली कहानी जो है, जो केंद्र सरकार के पास जानकारियां थी कि क्या उन्हें साइबेरिया ले जाया गया था, क्या वो सोवियत यूनियन में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ताशकंद एग्रीमेंट हो रहा था, क्या उन्हें जापान के कोलैप्स करने के बाद कैप्चर कर लिया गया था और कहीं ना कहीं वो उसके बाद तक जिंदा रहे और भारत भी आ गए थे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो शायद केंद्र सरकार के पास फाइलें हैं उसमें वर्णित होंगी। लेकिन इतना जरूर है प्रत्युष की आखिर आज जो फाइलें सामने आई हैं उसमें यह इशारा मिल जाएगा कि उन फाइलों में क्या है। सारी जानकारी तो शायद ना आ पाए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां तो जरूर मिल सकती हैं इन 64 सीक्रेट फाइल्स। हमारे साथ अमिताभ ओझा कोलकाता से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये जो सीक्रेट फाइल्स आज सार्वजनिक की गई हैं, हालांकि 12,000 पन्नों की ये फाइल है, इसे पढ़ने में वक्त भी लग जाएगा, लेकिन फिलहाल किस तरह की बातें, किस तरह की जानकारी उसके अंदर है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए प्रदेश, अभी जो 64 फाइलें थे उन्हें परिजनों को दिखाने के बाद यहाँ प्रदर्शनी में जो एक पुलिस म्यूजियम है उसमें प्रदर्शित किया गया है, मीडिया के लिए वही हो दिया गया। लेकिन सारी फाइलें अभी वो चूंकि काफी पुराने फाइलें हैं, कई में दीमक लगे हुए हैं, तो उन्हें अभी डिटेक्शन के बाद यहाँ रखा गया है। लेकिन जो फाइलों का मजमून जो ऊपर जो लिखा हुआ उससे हम देखें तो कई रिलेटेड, इसकी कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, कुछ आईबी की रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ फैमिली मेंबर्स, फाइल ऑफ फैमिली मेंबर्स के नाम से लिखा हुआ है, कुछ उस वक्त की हैं जब गोमो में थे नेताजी, उस समय की जो चिट्ठियां थी वो थी। इसके अलावा जो 64 फाइलें हैं वो यहाँ रखी हुई हैं और काफी उसमें पे कॉन्फिडेंशियल है। कुछ फाइलें इतनी ज्यादा पुरानी हो गई थी कि उन्हें कवर चेंज किया गया है। तो फिलहाल जो नेताजी से जुड़े जो उनके जो फैमिली के मेंबर हैं यहाँ पे, वो सारे उसे देख रहे हैं। हालांकि एक सीडी दी गई है, सीडी कुछ मीडिया को भी अवेलेबल कराई गई है, जो सीडी जो डिटेक्शन के बाद जो सीडी दी गई है सारी पूरी फाइलों की, तो उसके बाद वो पता चल पाएगा कि उसमें अंदर में क्या है। लेकिन जो फाइलें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि उनके जो पोते हैं आर.के. बोस, उन्होंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं और निश्चित तौर पर इन फाइलों के सामने आने से जो नेताजी की जिंदगी में जो रहस्य थे वो जरूर सामने आएंगे। अमिताभ, हालांकि नेताजी के परिवार के मन में जो एक सवाल है और लगातार जो मांग पिछले कई सालों से कर रहा है कि जो केंद्र सरकार के पास 130, हालांकि परिवार वालों को कहना है कि 150 फाइल है, उन फाइलों को भी सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल प्रत्युष, कल हमने बात भी की थी, जो राकेश चंद्र बोस हैं, नेताजी के जो पोते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि ये जो हम लड़ाई लड़ते आ रहे थे, जो मांग करते आ रहे थे, पहला मुकाम है ये। लेकिन अभी हमें जो 150 फाइलें जो केंद्र सरकार के पास है, जिनमें से 2 फाइलें 2012 में सामने आई थी जब नेताजी की बायोग्राफी पे काम कर रहे अधीर सेन ने वो को फाइलें मिली थी, और उसके बाद ये खुलासा हुआ था कि किस तरीके से 1968 तक उनके पूरे परिवार की निगरानी की जा रही थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन फाइलों में यह भी था कि पूरी जो रिपोर्ट जो होती थी, जो आईबी की रिपोर्ट होती थी, वो ब्रिटिश हाई कमीशन को भी भेजी जाती थी। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये कहा था कि जी 2 फाइलों से इतनी सारी जानकारियां मिल सकती हैं, तो जब 150 फाइलें सामने आएंगी तो निश्चित रूप से जो रहस्य चला रहा है 70 साल से, वो उन रहस्यों पर से पर्दा जरूर हट जाएगा। अमिताभ, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब कि उनका परिवार आखिरकार क्या सोचता है। क्या उनका परिवार, जिनसे कि आपकी मुलाकात लगातार हो रही है, वो ये सोचता है कि दरअसल ताइपे में जो एयर क्रैश हुआ था, नेताजी की मौत उसमें नहीं हुई थी और एक सफेद झूठ है, इतिहास को ट्विस्ट करके अभी तक पेश किया गया है? बिल्कुल, नेताजी के परिवार की अगर बात माने तो 3 कमीशन इस पूरे मामले की जांच के लिए बनी, लेकिन मुखर्जी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे ये सबसे ज्यादा स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि मुखर्जी आयोग ने ताइवान भी गए थे, जस्टिस मुखर्जी ताइवान भी गए थे और उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी थी उससे वो इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी और वहाँ जो अवशेष रखे हुए हैं वो एक वहाँ के जो धर्मगुरु थे उनका अवशेष है, वो नेताजी का धन नहीं है। कहीं न कहीं जो बातें हैं, जो गुमनामी बाबा के बारे में जो बातें आती थी, नेताजी के परिवार के मेंबर की बात करें तो वो इस बात की इत्तेफाक रखते हैं कि गुमनामी बाबा का ताल्लुकात इनसे था, क्योंकि जो सामान उनके पास से मिले थे, जो दस्तावेज मिले थे, फैमिली मेंबर्स की चिट्ठियां मिली थी, तो ये कोई साधारण व्यक्ति के पास कैसे जा सकती है। तो ये कहना, ये उनके जो पोते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं थी, ये एक निर्विवाद सत्य है और इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते हैं। और जब जांच होगी तो इस बात से बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार के समय उनके परिवार की जासूसी कराई गई। बोस के परिवार का आरोप है कि नेहरू सरकार के इशारे पर
ये सब कुछ किया गया। सुभाष चंद्र बोस का परिवार ये कहता है कि नेताजी जिंदा थे। 1945 के विमान हादसे में उनकी मौत नहीं हुई थी और सबसे बड़ा आरोप कि आखिर नेताजी के परिवार वालों की जासूसी क्यों कराई जा रही थी, आखिर पत्रों की जासूसी क्यों करवाई जा रही थी। आईबी के 16 ऑफिसर्स पहले उन पत्रों को पढ़ते थे जो नेताजी से जुड़े होते थे या फिर उनके परिवार के पास आते थे, उसके बाद परिवार वालों को सौंपा जाता था। संजीव, सवाल यह है कि क्या सरकार के मन में भी ऐसी आशंका थी या सवाल था कि क्या नेताजी जिंदा हैं? देखिए, सवाल यह है कि नेताजी के प्रति इतना कौतूहल क्यों था। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में सामने आए जो गांधीवादी विचारों के साथ होते हुए भी कुछ अपने नए मौलिक विचारों के लिए जाने जाते थे। हरिपुरा सेशन 1938 में जब हुआ, उन्होंने गांधी के उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को हरा दिया और उसके बाद वो काफी पॉपुलर हो गए, लेकिन गांधी के साथ डिफरेंसेस की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा देश और वो चले गए विदेश, जाकर के मदद लिया उन्होंने नाजी फोर्सेस से और इस कारण से कहीं ना कहीं सशंकित था। तो 1940 से 45 का जो काल था उसमें ब्रिटिश इंडियन हुकूमत ने उनके ऊपर काफी नजर रखी और 45 के बाद ये जो ताइपे की घटना होती है उसके बाद भी नजर रखी गई और 1947 के बाद भारतीय सरकार, नेहरू की सरकार ने नजर उन पर रखना शुरू किया। अब ये जो नजर रखा गया है ये क्यों रखा गया? अगर एक व्यक्ति 1945 में जीवित नहीं था, मर गया था, तो उस पर नजर क्यों रखा गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर नहीं है और प्रत्युष यहां देखना पड़ेगा कि उस एक घटना को लेकर के हो सकता है कि मौजूदा दौर में एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाए। एक तरफ फाइलों में सरकार कहती है कि नेताजी की मौत उस विमान हादसे में हो गई थी, दूसरी तरफ जब उन्हीं सीक्रेट फाइल्स में से एक या दो फाइल्स जब सामने आती है तो उससे यह जानकारी छनकर बाहर आती है कि उस वक्त नेताजी के परिवार वालों की जासूसी कराई जा रही थी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जो फाइलों के माध्यम से सरकार के द्वारा देशवासियों को बताया जाता रहा है कि नेताजी की मौत उस 1945 के विमान हादसे में हो गई थी, क्या वो सच था या फिर सच कुछ और है जो कि इन सीक्रेट फाइलों में दफन है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइल जारी करके अब गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। केंद्र सरकार के पास नेताजी की करीब 130 सीक्रेट फाइल्स हैं जिसमें कई गहरे राज हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में इन फाइलों को जारी करने पर हिचकिचाहट साफ देखी जा सकती है। मेरा यही निवेदन होगा कि एक बार देख लें कि कहीं ऐसा नहीं कि उससे हमारे विदेश नीतियों पर कुछ या विदेश के संबंधों पर कुछ असर पड़े। भारत सरकार से कंसल्ट कर लेती तो अच्छा रहता, विदेश मंत्रालय से कंसल्ट कर लेती तो अच्छा रहता। हम तो यही सलाह देंगे। संजीव, इससे सलाह कर लेते तो अच्छा रहता, उससे सलाह कर लेते तो अच्छा रहता। सवाल यह है, आरके सिंह ये तो यूपीए सरकार में भी गृह सचिव रह चुके हैं, बहुत सारी चीजें ये भी जानते होंगे। बीजेपी में आए, बीजेपी की सरकार की तरफ से कहा जाता था यूपीए सरकार के समय कि नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक कर दिया जाए, ये जनहित से जुड़ा है। लेकिन क्या हुआ, जब सरकार आई तो फिर वही जवाब मिला जो यूपीए सरकार देती थी। जी हाँ, आरटीआई एक दायर किया गया था और ये एनडीए सरकार का जवाब है कि उन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे याद पड़ता है 2014 जनवरी और उस वक्त राजनाथ सिंह जी कटक गए थे जहां पैदा हुए थे नेताजी और वहां उन्होंने डिमांड किया था, उस वक्त यूपीए सरकार का आखिरी चरण चल रहा था, कि नेताजी की मौत से जुड़ी जानकारियां अगर सीक्रेट फाइल्स में हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया ही जाना चाहिए था। अब ऐसे में गृह मंत्री होने के बाद राजनाथ सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि अब दबाव जो है वो आज की तारीख में केंद्र सरकार पर ज्यादा बढ़ गया है। 64 फाइलें अब जबकि ममता बनर्जी की सरकार ने सार्वजनिक कर दी हैं। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी की सरकार ने जो फाइलें सार्वजनिक की हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से नेताजी 1941 में कलकत्ता से भागे और इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए वो विदेश पहुंच गए, उस बारे में जानकारी है। उनके बारे में 41 से 45 तक बहुत कम जानकारियां हैं और उस वक्त जो पत्र व्यवहार हुआ है परिवार के साथ उनका, उस बारे में जानकारियां हैं। लेकिन सेंट्रल क्वेश्चन जो है उसकी जानकारी तो अभी भी केंद्र सरकार के पास ही है और 130 फाइलें जो आप कह रहे हैं उसमें से 30 ऐसी फाइलें हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, होम मिनिस्ट्री के पास तो बाकी फाइलें हैं, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव फाइल हैं। और शायद यही वजह है कि आरके सिंह ऐसे कह रहे हैं कि विदेशों के साथ हमारे संबंध गड़बड़ा सकते हैं। देखिए, इतिहास का मसला है, संबंध गड़बड़ाए। असल कड़ी तो है कि आखिर अगस्त 1945 को क्या हुआ था ताइवान में। जैसा कि बताया जाता है कि उस विमान हादसे में नेताजी की मौत हो गई थी, लेकिन सीक्रेट फाइल्स को सीक्रेट ही रखा जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है
सरकार भी ये कहती है कि इससे विदेशी रिश्तों पर असर पड़ेगा। यही बात यूपीए सरकार कहती थी, यही बीजेपी सरकार भी कह रही है। जी हाँ, और 3 कमीशंस बैठ चुके हैं। 3 कमीशंस बैठने के बावजूद किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं जी। और अब सब कुछ तय हो चुका है कि वो जो राज है, वो राज आखिरकार उन फाइलों में ही है जो केंद्र सरकार के पास है। इन फाइलों में हमें बहुत सी जानकारियां मिलेंगी जो कुछ जी। इशारे करेंगी और उस थ्योरी को ही मजबूत करेंगी, जी। जैसा आप कह रहे हैं जी, 1945 में मौत नहीं हुई थी।